अब मैं बीजिंग से वापस जो है डिक्सांग सिटी की ओर जा रहा हूँ और ये जो मेरे ड्राइवर हैं इन्होंने बहुत बहस की मुझसे कि वो बहुत लंबा रास्ता है और मैं 200 युआन ही लूँगा। तो हालांकि वो सब रिफंडेबल है, लेकिन फिर भी मैं पैसे क्यों खर्च करूं, ये दिमाग में आता है। और मुझे हर चीज़ को कन्वर्ट करके जो है भारतीय मुद्रा में देखने की आदत भी है। तो पहले मैं देख लेता हूं कि इन्होंने मुझे कितना कहा। तो करीब 2600 रुपये का यहाँ से वो बता रहे हैं। और ये जो है पूरा शहर अब आप देख सकते हैं, और ये मेरे पीछे शहर है। देखिए, ये मैं अब जो सिटी है वो एक तरह से पीछे छूट रही है बीजिंग, और मैं फिर वहाँ से एयरपोर्ट भी जाना है मुझे। तो ये पूरा सिटी है, और इनका कहना है कि यहाँ जो है इनको वापस यहाँ से शायद किसी से मिलना है इनको। तो ये वापस इधर इन्होंने बैक किया है, और ये बिल्कुल जो है उसी तरीके से बैक कर रहे हैं। देखिए, इनको एक ड्राइवर मिला है, तो ये क्या बोल रहे हैं। आउट ओके। इन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ से आगे जो है मुझे दूसरी टैक्सी लेनी पड़ेगी, और मुझे इधर से इनके साथ अपनी यात्रा करनी है। तो वेट 200 रुपये मुझसे एक तरह से कहूँ तो ये मुझे बीच में ही उतार दिया इन्होंने। और यहाँ से ये टैक्सी ओके ओके। देखिए, मैं इनको बोल रहा हूँ कि मुझे एयरपोर्ट से आगे 5 मिनट का रास्ता जाना है। तो यहाँ जो सिक्योरिटी है उसने इस टैक्सी को चेंज किया, और अब यहाँ से अब मुझे वापस निकलना है। तो इनका रास्ता दूसरा है। तो उस टैक्सी वाले ने कहा कि अब आप जो है इस टैक्सी में जाइए, और अब मैं यहाँ से इनके साथ जा रहा हूँ। तो ये पूरा जो शहर है, यहाँ से हम क्रॉस करते हुए लंबे रास्ते से जाएंगे। अब वजह क्या है, यहाँ शाम का समय होने वाला है तो ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। और एक चीज़ देखी है मैंने कि जैसे मैं तस्वीर और वीडियो ले रहा हूँ, तो अब जैसे मैंने टैक्सी चेंज की और मैं मेन रोड पे उतरा हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी और पुलिस ने कहा कि नहीं, यहाँ आप कैमरा मत लीजिए, क्योंकि उनको ये नहीं है कि मैं तस्वीर नहीं लूँ। बीजिंग इस समय ठंडा है, तो मेरी नाक जो है वो बोलने लगी है। और देखिए, यहाँ पर ये इस टाइम पे ठंड बढ़ रही है। तो यहाँ से अब ये मुझे लेके जाएंगे, और ये अब अपना मैप गूगल जो है वो डालेंगे, और हम यहाँ से आगे ट्रैवल करेंगे। मुझे एक चीज़ जो यहाँ समझ नहीं आ रही है वो ये कि गूगल पे जाके ये एक चीनी ऐप है जिसके माध्यम से ये लोग दूसरी भाषाओं को तुरंत ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में देखते हैं। लेकिन वो जो भाषा है उसको ट्रांसलेट करने में इनको वक्त बहुत लगता है। तो इट्स टाइम टेकिंग, माने पहले वो हमसे पूछेंगे कि हम क्या जानना चाहते हैं, और उसके बाद जो है फिर वो अपनी लैंग्वेज में उसे वहाँ डालेंगे, फिर वो उसको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, और फिर वो हमें बताएंगे, फिर दोबारा से जाएंगे। यानी अगर हम 5 मिनट का काम है तो हमें कम से कम 15 मिनट यहाँ खर्च करने होंगे। और अब ये रेड लाइट खुल गई है। तो ये जो ड्राइवर है ये मुझे पहले वाले ड्राइवर से बेहतर लग रहे हैं। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि ये क्या माजरा है, लेकिन अब ये मुझे लेके जा रहे हैं वापस। और ये देखिए, ये थानमेन, ये यहाँ, ये सिटी, यहाँ से हम आए थे, और इस तरफ ये दूसरा शहर, यहाँ से पास में ये पूरा शहर है। देखिए, और ये अब हम अपने उस रास्ते पर चले जाएंगे थानमेन पर। थानमेन होकर वापस डिक्सांग। इसका प्रोनाउंसिएशन अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ कि ये एयरपोर्ट का नाम क्या है। ब्रदर ये अभी किसी से बात कर रहे हैं। ये देखिए,
मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा फील हुआ है, क्योंकि हर चीज़ बहुत तरतीब से साफ़ है और कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जिसे मैं कहूँ कि इनडिसिप्लिन है। हालांकि कुछ जगह कुछ चीनी युवा जो है मस्ती में मुझे दिखाई दिए, लेकिन वो मस्ती जो है ये देखिए शाम का वक्त है, सूरज भी ये मैं आपको दिखाऊं कि ये बजा है, ये देखिए 3 बजा है और 3 बजे काफ़ी ठंड हो गई है। और इस ठंड में यहाँ टैक्सी में तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अब जब हम शहर से बाहर निकलेंगे होटल की तरफ तो वहाँ चिल्ड फील होगा। तो ये मुझे लेके जाएंगे वापस, और जब मैं होटल से निकलूँगा वापस, अभी एक बार देखिए सब जगह येलो दिखाई दे रहा है, यानी पतझड़ जो है वो शुरू होने वाला है ऑटमन। और यहाँ से ब्रदर एक्सक्यूज़ मी, द एयरपोर्ट Beijing Diksang Airport, what is the name actually? How much take time? English ये इन्होंने फिर जो है अपना ऐप निकाल लिया है और अब ये पूछ रहे हैं उससे how far from here Diksang Airport? How far from here airport Diksang? How far from here airport Diksang? No, not 4. Far. Time. 你去大兴机场附近的酒店是吧？ You are going to hotel near Diksang Airport. Yes. OK。 Yes, okay. Yeah, okay, no problem. Huh? No problem. Okay. OK。 Yeah. Time. ये भाषा की जो समस्या है ये कोरिया में भी थी और ये कायरो में भी थी, लेकिन ये अब मुझे लगता है हम वापस जो है पहुंच जाएंगे। ये देखिए हाँ सेम वही ये रास्ता है और ये शहर से बाहर जाना है। वो समझ गए हैं कि मुझे कहाँ जाना है। ये वापस शहर और यहाँ से हम राइट लेके पहुँचेंगे ये इस रास्ते से। ये बिल्कुल वही रास्ता है, मैशी स्ट्रीट। ये शाम देखिए कितनी खूबसूरत शाम है। अब 3 बजे के बाद इनकी शाम शुरू हो जाती है और जब हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे होटल तो एक बार फिर बात करते हैं। ये देखिए यहाँ का टोल ब्रिज है। हमारे यहाँ के टोल ब्रिज और यहाँ के टोल ब्रिज जो हैं कितना फ़र्क है देखिए। और यहाँ एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे अभी तक जो है मैंने कंप्यूटराइज सिस्टम देखा था और एक कंप्यूटर और एक रोबोट की तरह जो है चीज़ें हो रही थी। और ये देखिए अब ये यहाँ पर इन्होंने डाला और ये यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम से ETC ये हो गया। ये और कंप्यूटर की दुनिया में ये जापान की तरह जो है चीन आ गया है और जिस तकनीक के आधार पर चीन इस वक्त काम कर रहा है उसमें जो टेक्नोलॉजी है और इन्वेंशंस जो हैं, आविष्कार जो हैं, इस वक्त में एक चीज़ मुझे और याद आ रही है कि जिस टाइम 2019 में कोरोना आया और चीन
की बदनामी हुई और 好嘞，好嘞，好嘞。 चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गई। तो उस टाइम पे लोगों ने यहाँ टूरिज़्म और जो उनकी विजिट्स होती थी उसको यहाँ कम किया और माना गया कि चीन अपने हिसाब से जिन खान पान और जिन आविष्कारों की दुनिया में जीता है वो आदिवासी किस्म की दुनिया है। लेकिन एक चीज़ ये देखिए, ये डिक्सांग एयरपोर्ट और डेक्सिंग एयरपोर्ट 西岸酒店 पूरी तरह अभी तक समझ में नहीं आया। यहाँ से ये एयरपोर्ट वाले रास्ते पर अब हम हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है टर्मिनल, यहाँ पर वर्किंग एरिया, और ये ऊपर सड़कें कहीं और दूसरी दिशा में जा रही हैं और यहाँ से हम अब एयरपोर्ट की तरफ आ गए हैं। और ये देखिए पूरा यहाँ एक अच्छी बात है कि देखिए जंगल के इलाकों में भी इन्होंने आसपास का जो एरिया है वहाँ घास लगा के उसे खूबसूरत बनाया है। और यहाँ पे मुझे ज़्यादातर जो ट्रैवलिंग है चूँकि कार से ही हुई है और बहुत बाहर रोड पर आने का मौका नहीं मिला है, तो ये मिस किया है मैंने। लेकिन देखिए फ्लाईओवर्स की दुनिया है और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है पक्के फ्लाईओवर्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि मेरा जो भ्रम था चाइना को लेकर कि, और हिंदुस्तान में अभी भी ये माना जाता है कि जो चीन है वो जो बाहर मार्केट में ग्रेडिंग करता है अपने सामान की, वो अपने लिए और बाहर के लोगों के लिए उसकी ABCD की तरह से करता है। माने जो सबसे कमज़ोर माल है वो सबसे गरीब देशों में जाएगा जिसकी ड्यूरेशन कम होगी, फिर उससे बेहतर माल जो है वो B ग्रेड की कंट्री में जाएगा और A ग्रेड की कंट्री में जैसे अमेरिका जैसे इसका सामान भेजा जाएगा देश का, तो वो एकदम अलग होगा। ये देखिए, ये यहाँ बोर्ड जो लगे हैं ओनली अथोराइज्ड एरो मॉडल्स ड्रोन्स, यहाँ ड्रोन्स भी अलाउ नहीं है। और ये पूरा, और सबसे बड़ी बात ये है कि चीन का जो क्षेत्रफल है, औसत एरिया जिसको कहा जाता है एवरेज एरिया, वो बहुत बड़ा है। इसलिए इसके विकास में जिन सड़कों का निर्माण चाइना ने किया है, हाईवेज़ का निर्माण किया है, और जो एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट परिवहन व्यवस्था जो है उसके लिए उसको बहुत जगह आराम से मिली है, क्योंकि बसापत उतनी नहीं है। शहर अलग अलग बसे हैं लेकिन घनी उसमें नहीं है, और जो रोड हैं वो बहुत बड़े और शानदार और चौड़े हैं। और अब हम जो है एयरपोर्ट वाले रास्ते पर आ गए हैं और मेरा ख़्याल है हम यहाँ से लेफ़्ट जाके अपने ये जो होटल्स वाला एरिया दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं और ये मुझे वहीं छोड़ेंगे। तो हम यहाँ से आगे जाके एरो सिटी है ये यहाँ से इन्होंने अंदर, ये वही एरिया है जो एरो सिटी जिसको कहा जाता है, और ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ से ये मुझे एयरपोर्ट और हो सकता है मेरे होटल तक लेके जाए, क्योंकि इसको अंदाज़ा नहीं है हमारे ड्राइवर साहब को। यहाँ बस भाषा जो है वो बहुत दिक्कत देने वाली चीज़ मानी जा सकती है, पर ये चूँकि एयरपोर्ट वाले रास्ते पे हैं और ये हमारे होटल्स का एरिया है। हाँ, ये देखिए, ये एरो सिटी में घुस गए हैं और ये अब उसी रास्ते पर है जहाँ से ये मुझे होटल लेके आए थे यहाँ। ये, और सबसे एक चीज़ और बड़ी देखने में जो आई वो ये कि जैसे DPR कोरिया में जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो एक ही कलर में किया गया है। यहाँ भी देखिए ग्रे कलर की बिल्डिंगें बनी हुई हैं सारी, और ये फ्लाईओवर के ठीक नीचे कारें वैसे ही पार्क हैं, और ये वही एरिया होटल का आ गया है। और ये सेम वही एरिया है जहाँ कल मैं घूम रहा था, और अब ये मुझे मेरे होटल जो है छोड़ेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक वही एरिया है। ये KFC है यहाँ पर, ये कल मैंने देखा, और ये आगे से जाके राइट लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल वही एरिया है। मैं कल इस इलाके में पैदल वॉक कर रहा था, और ये ये पूरा वही इलाका है। और ये यहाँ से, हाँ, या राइट
那个 या राइट राइट राइट। ये आ गया है हमारा होटल, और इंटरसिटी होटल। ये बिल्कुल ये एग्जैक्ट लेफ्ट लेफ्ट, ओ दिस वे, लेफ्ट लेफ्ट स्ट्रेट। ये देखिए, ये अब वापस हम अपने, 这儿 हाँ या यस, यहाँ आ गए हैं। ये आ गए हम अपने होटल।